3 दिसंबर 1971 की शाम दिल्ली का आसमान धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। लोग अपने घर लौट रहे थे। रेडियो पर रोज की तरह खबरें चल रही थीं। तभी अचानक एक तेज सायरन की आवाज ने सब कुछ रोक दिया और उसी पल भारत के कई शहरों के ऊपर मौत मंडराने लगी। पाकिस्तान ने बिना चेतावनी के भारतीय एयरबेस पर हमला कर दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की, एक ऐसे खून से लिखे अध्याय की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। दृश्य बदलता है कुछ महीने पहले, 1971 की शुरुआत। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच 1600 किलोमीटर से ज्यादा दूरी और बीच में पूरा भारत। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में। भाषा अलग, संस्कृति अलग, पहचान अलग। और जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने अधिकार मांगे तो जवाब मिला गोलियों से। मार्च 1971, ऑपरेशन सर्चलाइट। रात के अंधेरे में ढाका जल उठा। विश्वविद्यालयों पर हमले, घरों में घुसकर हत्याएं, सड़कों पर लाशें। दुनिया खामोश थी, लेकिन एक नरसंहार जन्म ले चुका था। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सीमा की ओर भागने लगे। कोई अपना घर छोड़ आया, कोई अपना परिवार। शरणार्थियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि भारत का पूर्वोत्तर हिल गया। ये सिर्फ पड़ोसी देश का संकट नहीं था, ये इंसानियत की परीक्षा थी। दिल्ली में फैसला लेना आसान नहीं था। क्या भारत चुप रहे या इतिहास बदल दे? दृश्य बदलता है। सीमा के उस पार एक नई ताकत उभर रही थी, मुक्ति वाहिनी। आम लोग, छात्र, किसान सब हथियार उठा चुके थे। जंगलों में, नदियों के किनारे, गांवों में हर जगह छोटी छोटी लड़ाइयां चल रही थीं। पाकिस्तान को अंदेशा था कि भारत जल्द ही हस्तक्षेप करेगा। और फिर आई वो शाम, 3 दिसंबर, जब पाकिस्तान ने सोचा पहला हमला ही निर्णायक होगा। भारतीय एयरफील्ड पर बम बरसने लगे, रनवे टूट गए, इमारतें जल उठीं। लेकिन पाकिस्तान को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसने एक ऐसी आग जला दी है जो उसके अपने दरवाजे तक पहुंचेगी। उसी रात भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ रेडियो पर गूंजी, हम पर युद्ध थोपा गया है। दृश्य बदलता है। पश्चिमी मोर्चे पर टैंक और तोपें गरजने लगी, लेकिन असली तूफान पूर्व में उठ रहा था। भारतीय सेना 3 दिशाओं से पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रही थी। आसमान में भारतीय वायुसेना का कब्जा, जमीन पर बढ़ते कदम, और समुद्र में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऐसा हमला किया कि पूरी दुनिया चौंक गई। ऑपरेशन ट्राइडेंट। रात के अंधेरे में मिसाइलों ने तेल के भंडारों को आग के समंदर में बदल दिया। दूर से लग रहा था मानो पूरा शहर जल रहा हो। पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत एक ही रात में टूट गई। लेकिन सबसे बड़ा घटनाक्रम अभी बाकी था। ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। पाकिस्तानी सेना अलग थलग पड़ गई, न मदद न बचने का रास्ता। हर गुजरते पल के साथ हार करीब आ रही थी। और फिर आया 16 दिसंबर 1971, ढाका रेस कोर्स मैदान। हजारों लोगों की सांसें थमी हुई, दुनिया की नजरें उसी जगह पर। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने अपनी पिस्तौल निकाली और भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक आत्मसमर्पण। उसी क्षण एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। सिर्फ 13 दिनों में युद्ध समाप्त। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ सैन्य विजय की, या इंसानियत की जीत, या सत्ता के खेल का एक और अध्याय? क्योंकि जब धूल बैठी तो पीछे रह गईं लाखों टूटी जिंदगियां, बिछड़े परिवार और एक दर्दनाक याद कि जब अत्याचार सीमा पार कर देता है तो इतिहास खुद न्याय बन जाता है। 1971 का ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं था, ये आवाज और खामोशी के बीच की लड़ाई थी। और उस दिन खामोशी हार गई। लेकिन हर जीत की तरह इस जीत की भी एक कीमत थी, जो आज भी समय की गूंज में सुनाई देती है, याद दिलाती हुई कि युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती।